श्री गणेश महापुराण में तीसरा अध्याय महोदर अवतार। सो जी बोले, हे शौनक, तुम्हारी अत्यंत प्रीति देख कर के अब मैं गणेश जी के महोदर अवतार की कथा कहता हूँ, उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। शौनक, महोदर नाम से विख्यात गणेश जी का अवतार ज्ञान ब्रह्म का प्रकाश करने वाला है। उन मूषक वाहन को मोहासुर के वध करने वाला कहा जाता है। प्राचीन काल की बात है, तारक नाम का एक महाभयंकर एवं प्रबल पराक्रमी दैत्य हुआ था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी। उनके तप से प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के कहा, वत्स अभीष्ट वर मांगो। उसने प्रणाम करके निवेदन किया, प्रभु, मैं तीनों लोकों का अधिपति हो जाऊं और किसी से भी पराजित ना हूं। ये सुन करके ब्रह्मा जी ने कह दिया, ऐसा ही हो। अब तो दैत्य ने अपनी विस्तारवादी नीति अपनाई। धरती, स्वर्ग और पाताल का कोई भी भाग ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ स्वाधीनता रही हो। समस्त जनजीवन त्रस्त हो उठा और देवता, ऋषि, मुनि एवं सज्जन वृंद पीड़ित हो उठे। धर्म कर्म समाप्त हो गया। देवता उस असुर के भय से दुर्गम अरण्य आदि स्थानों में छिपे छिपे फिरते थे। मुनि और ब्राह्मणों को भी यज्ञ आदि कर्म छिप कर ही करने होते थे। एक बार उन्होंने विचार किया कि भगवान शंकर को इस विपत्ति से बचाने के लिए जगाना चाहिए। बहुत जप तप, होम, ध्यान, भजन, कीर्तन आदि करने पर भी उनकी उपासना का कोई फल नहीं निकला, क्योंकि भगवान शंकर उस समय समाधि में लीन थे। इसलिए वे देवताओं और मुनियों की आराधना की ओर ध्यान नहीं दे सके। साधना के सफल न होने की अवस्था में देवताओं आदि ने भगवती शिवा की आराधना की तो उन्होंने अत्यंत रूपवती भीलनी का वेश बनाया। उस समय उनकी किशोर अवस्था और मनमोहक लावण्य था। वे शिवजी के समक्ष जाकर के सुगंधित पुष्प एकत्र करती हुई कामरी के मन में अत्यंत मोह उत्पन्न करने लगी। उमानाथ की समाधि भंग हो गई। उन्होंने बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित करने वाली उस लावण्य में भीलनी को ज्यों ही मोह अभिभूत दृष्टि से देखा, त्यों ही वह दृश्य होगी। उस अवस्था में भगवान शंकर के द्वारा अति उग्र महापुरुष रूप में जिस मोह की उत्पत्ति हुई वह अत्यंत सुंदर था। शिव जी की स्मृति जागृत हुई। वे समझ गए ये सब पार्वती जी की ही लीला है जो उन्होंने कामदेव के आश्रय से की है। इसलिए उन्होंने अत्यंत क्रोधपूर्वक उस भयकारी कामदेव को शाप देकर के उनके देह को तुरंत ही दग्ध कर दिया। कामदेव अत्यंत व्याकुल हुआ। शीर के दग्ध होने पर वह शाप मुक्त होने का उपाय सोचने लगा। फिर वह निश्चल भाव से महोदर की आराधना करने लगा। उनकी तपस्या से महोदर प्रकट होते हुए बोले, कामदेव वर मांगो। कामदेव ने भगवान महोदर को अपने सामने देखा तो तुरंत उनके चरणारविंद में गिर गया और फिर हाथ जोड़ करके गदगद कंठ से उनका स्तवन करता हुआ बोला, प्रभु, मुझे भगवान शंकर ने शापित कर दिया है जिससे मैं दग्ध हो गया हूँ। कृपा कर आप मुझे निरोगता प्रदान कीजिए जिससे मेरा कष्ट दूर हो जाए। महोदर ने उनसे कहा, वत्स, शिव के शाप की अन्यथा करना तो असंभव है। फिर भी मैं तुम्हारे सुख के लिए अन्य शरीर प्राप्त करा सकता हूँ। तुम वहाँ आनंद पूर्वक रह सकते हो। हे कामदेव, हे महामते, तुम यौवन स्त्री, सुवासित पुष्प, मधुर गायन, मकरंद रस तथा पक्षियों के मधुर कलव में निवास करो। उद्यात अर्थात बाग बगीचे, वसंत ऋतु
एवं चंदन आदि भी तुम्हारे निवास स्थान हैं। विषयी व्यक्तियों की संगति, गोह अंगों का परमर्दन, मंद पवन, सुंदर घर, नवीन वस्त्र आभूषण, ये सब मैंने तुम्हारे शीर रूप में रचे हैं। तुम इन शरीर से युक्त होकर के पूर्ववर्ती शंकर आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार तुम्हारे मनोभू एवं समृद्धि भू नाम होंगे। कामदेव ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, प्रभु ये तो सब अव्यक्त शरीर हुए, किंतु व्यक्त शरीर की प्राप्ति का भी कुछ उपाय करने की कृपा करें। तो महोदर बोले, अच्छा अनंग, तो द्वापर युग में व्यक्त शरीर भी प्राप्त करेगा। द्वापर युग में परमात्मा श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतार होगा, तब तुम उनके पुत्र प्रद्युम्न होवोगे। कामदेव प्रसन्न हो गया। उसने महोदर भगवान को प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करके पुनः स्तुति की। तदंतर भगवान महोदर अंतर्ध्यान हो गए। इधर शिवपुत्र षडानन ने भी भगवान गणेश्वर की उपासना की थी। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर के शिवपुत्र षडानन को दर्शन दिए और कहा, वत्स वर मांग लो। स्वामी कार्तिकेय बोले, प्रभु मुझे आपकी कृपा के अतिरिक्त और क्या चाहिए, मुझे आप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। गणेश्वर बोले, वत्स मेरी अनन्य भक्ति तो रहेगी ही, मैं तुझे एक वर और देता हूँ। तो अत्यंत दुर्धर्ष तारकासुर के संहार में भी समर्थ होगा। यह बात देकर के भगवान गण अध्यक्ष वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उधर कुमार कार्तिकेय अपने घर पधारे। सूर्य जी ने बोला, कहने लगे, शौनक ऐसे ऐसे अनेक अनेक अद्भुत चरित्र हैं उन देवादिदेव महोदर गणपति के, जिन्हें सुनकर के भक्तों का परम आनंद की और अभक्तों को भय की प्राप्ति होती है। शौनक ने जिज्ञासा की, फिर क्या हुआ भगवान? क्या वह त्रिलोक्य विजयी तारकासुर कुमार कार्तिकेय के द्वारा मारा गया अथवा किसी अन्य के द्वारा? तो सूर्य ने कहा, महोदर भगवान ने कार्तिकेय को ही उसे मारने का वर दिया था, तो वह अन्य किसी के द्वारा कैसे मारा जाता? जब देवताओं को ज्ञात हुआ कि भगवान गणेश्वर ने कुमार को वर प्रदान किया है कि, तो सब एकत्र होकर के उनके पास पहुँचे और तारक को मारने की प्रार्थना करने लगे। तब कुमार ने शिव शिवा की आज्ञा ली और शिवगणों की सेना साथ लेकर के रण आंगन में आ डटे। दोनों ओर की सेनाएं भीषण संग्राम में लगी थी। दोनों पक्ष अपनी अपनी विजय के लिए जी तोड़ प्रयत्न कर रहे थे। अंत में कुमार की सेना प्रबल सिद्ध हुई और कुमार के हाथों से तारकासुर मारा गया। इससे देवगण प्रबल हो गए। उन्होंने तुरंत ही स्वर्ग का राज हथिया लिया। शौनक ने पुनः पूछा, हे सूर्य जी, भगवान शंकर के मोहित होने से जिस महान पुरुष मोह की उत्पत्ति हुई थी, उसकी कथा तो वहीं रह गई। प्रभु, उस पुरुष ने कब क्या किया, ये मुझे बताइए। सूर्य बोले, शौनक, वह भगवान भास्कर की कृपा से बहुत प्रबल असुर हुआ था। उसे दैत्य गुरु ने अपना शिष्य बनाया और सूर्य की उपासना का उपदेश दिया। उसने एकांत अरण्य प्रांत में जाकर के निराहार रहते हुए 1000 दिव्य वर्षों तक तपश्चर्या की थी। उसका घोर तप देख करके भगवान सूर्य को कृपा करनी पड़ी। उन्होंने संतुष्ट होकर के दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। मोहासुर ने उनके चरणार बिंदों में प्रणाम करके पूजन किया और फिर स्तुति करते हुए निवेदन किया, प्रभु, मुझे सर्वत्र विजय प्राप्त हो और मैं त्रिलोक का अधीश्वर बन जाऊं, साथ ही मुझे कोई रोग भी ना हो। भास्कर एवं मस्तु कहकर के अंतर्ध्यान हो गए। मोहासुर अत्यंत प्रसन्न होकर के घर लौटा और शुक्राचार्य को वर प्राप्ति की बात सुनाई।
तब उन्होंने उस असुर राज को दैत्य अधिपति के पद पर अभिषेक किया। फिर दैत्य प्रवर प्रवदासुर ने अपनी पुत्री मदिरा का उसके साथ विवाह कर दिया। तदुपरांत उसने दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। समस्त देवता, मनुष्य, नाग, यक्ष, किन्नर आदि पर विजय प्राप्त करके वह त्रिलोक के अधिपति बन बैठा। उनके क्रूर शासन में देवता एवं मुनि आदि अत्यंत पीड़ित हो उठे। धर्म कर्म का लोप हो गया। ब्राह्मणों की जीविका का साधन ही समाप्त हो गया। देवता उनके भय से वन पर्वतों में छिपे फिर रहे थे। निरीह प्रजा उनके अत्याचारों से त्रस्त हो उठी। सभी ने सोचा कि अब क्या किया जाए, इस असुर के उत्पीड़न से किस प्रकार छुटकारा मिले। ऐसी चिंता करते हुए देवताओं और क्षत्रियों से भगवान भास्कर ने ही प्रकट होकर के कहा, मूषक वाहन महोदर की आराधना करो, वे ही प्रभु तुम्हारे संकट दूर करेंगे। सूर्य की बात सुनकर के देवगण आदि ने महोदर भगवान की प्रसन्नता के लिए घोर तप किया, जिससे प्रसन्न हुए गणेश्वर ने प्रकट होकर के उनसे पूछा, क्या चाहते हो? सर्वेश्वर एवं समर्थ प्रभु को अपने समक्ष प्रकट हुए देख करके वे सब अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनके चरणों में प्रणाम करके गदगद कंठ से बोले, प्रभु हम सब मोहासुर के उत्पीड़न से संत्रस्त हो रहे हैं, हमारी रक्षा कीजिए। महोदर ने प्रसन्न होकर के अभयदान दिया, देवताओं मुनियों तुम सब चिंता का त्याग करो, मैं संसार के हितार्थ उस प्रबल दैत्य मोहासुर का संहार कर दूंगा। तुम सब लोग उनके साथ ही युद्ध करने के लिए आगे बढ़ो। देवऋषि नारद ने मोहासुर को जो बताया कि भगवान महोदर ने तुम्हारे वध का विचार किया है, जब तक तुम्हारा कोई अनिष्ट ना हो तब तक उनकी शरण लेने में तुम्हारा कल्याण है। उक्त परामर्श देकर के नारद जी चले गए। मोहासुर ने अपने राज पुरोहित शुक्राचार्य से इस विषय में परामर्श किया तो वे बोले, दैत्यराज भगवान महोदर ही इस समस्त विश्व के कर्ता और लय करने वाले हैं। समस्त देवताओं और दैत्यों को भी उन्होंने उत्पन्न किया है। वे प्रभु काल के भी महाकाल हैं। उनके लिए अपना पराया कोई नहीं है। इसलिए तुम निर्भय होकर के उनकी शरण में जाओ तो वे तुम्हें भी अपना लेंगे। अतः तुम अपनी श्रेय कामना तो उनको प्रसन्न करके कृपा प्राप्त कर लो। तभी महोदर के दूत रूप से भगवान विष्णु वहाँ पधारे। दैत्यराज ने उन्हें सम्मान सहित आसन दिया और बोला, कहिए प्रभु आप यहाँ किस प्रयोजन से पधारे हैं? तब विष्णु बोले, हैं मोहासुर मैं महोदर का दूत हूँ। उन्होंने ये संदेश दिए हैं कि यदि तुम देवताओं मुनियों ब्राह्मणों एवं समस्त धार्मिक स्त्री पुरुषों के सुख में व्यवधान उपस्थित ना करने का वचन देते हुए उन दया में प्रभु की शरण ले लो तो वे तुम्हें क्षमा कर देंगे, अन्यथा रण क्षेत्र में तुम्हारा वध अवश्यम भावी है। मोहासुर का मोह और गर्व भंग हो गया। उसके चित्त में ज्ञान का प्रकाश हुआ और तब वह भगवान विष्णु से बोला, हे देवदूत आप उन भगवान से जाकर के निवेदन करिए कि मैं उनकी शरण में ले रहा हूँ। वे मेरे नगर में सादर पधार करके अपने अभिनंदन का अवसर प्रदान करें। विष्णु ने साधु साधु कहकर के उनकी प्रशंसा की और महोदर के पास लौट गए। महोदर ने उनके द्वारा मोहासुर का संदेश सुना तो उनके नगर में पधारे। दैत्यराज ने उनका अभूतपूर्व स्वागत किया और श्रद्धा भक्ति पूर्वक षोडशोपचार से पूजन कर स्तुति की और उनकी सभी आज्ञाओं का पालन करने का वचन दिया। फिर उसने सदृढ़ भक्ति की याचना की। महोदर ने उन्हें इच्छित प्रदान किया और अंतर्ध्यान हो गए। मोहासुर के सभी आज्ञाओं का पालन कर संसार भर में सुख शांति स्थापित कर दी। ओम गण गणपते नमः।
श्री गणेश महापुराण में दुर्बुद्धि और ज्ञान आदि का विनाश। सूर्य बोले, शौनक हे वत्स, तुमने भगवान महोदर की महिमा से युक्त ये अद्भुत कथा सुनी। आज तुम्हें एक और उपाख्यान सुनाता हूँ जिसमें भगवान महोदर की कीर्ति निहित है। उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार दुर्बुद्धि नामक एक दैत्य बहुत प्रबल हो उठा था। अत्याचारों से पीड़ित देवताओं ने भगवान गजामुख से निवेदन किया कि उनकी रक्षा की जाए। भगवान ने कृपा पूर्वक उन्हें अभय प्रदान किया और दैत्यराज दुर्बुद्धि को मार डाला। उस दैत्य का पुत्र ज्ञानारी भी बड़ा हठी और पराक्रमी था। अपने पिता के मरने पर उसने गजमुख से प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। उसकी प्रार्थना सुनकर के दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसे भगवान त्रिलोचन को प्रसन्न करने का परामर्श दिया और साथ ही पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय की शिक्षा दी। ज्ञान आदि निर्जन मन में जा करके उस मंत्र से अनुष्ठान पूर्वक तपस्या करने लगा। उनके कठोर तप के से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर प्रकट हुए, जिनके दर्शन करके अत्यंत हर्षित हुए असुर ने सर्वत्र विजय और निर्भयता का वर प्राप्त कर लिया। वर देकर के भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए और असुर प्रसन्न होकर के घर लौटा। फिर उसने विशाल असुर सेना एकत्र कर सब लोगों पर विजय प्राप्त कर ली। अब उसके निरंकुश शासन का सर्वत्र आरंभ हुआ। उसने सभी कर्मों पर रोक लगा दी और छल, अनीति, अनाचार, असत्य, अधर्म, हिंसा, अपहरण आदि की छूट दे दी। उनके अत्याचारों से धरती कांप उठी। उसने देवताओं के पास जाकर के रक्षा की प्रार्थना की। इधर देवता और ऋषि मुनि भी विवश, असहाय, अनाश्रय एवं भयभीत हो रहे थे। उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाकर के कहा, प्रभु, ज्ञानारी के अत्याचारी से पीड़ित हुए धरती आपसे रक्षा प्रार्थना करने के लिए आई है। हे नाथ, उसकी निरंकुशता से हम भी अत्यंत त्रसित हो रहे हैं। आप हम सब पर कृपा कीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, गणेश्वर की उपासना से ये तुम्हारा दुख शीघ्र दूर हो सकता है। उनके दिशाक्षरी मंत्र गम क्षिप्र साधनाई नमा का जप करते हुए उन्हीं महोदर भगवान को प्रसन्न करो। देवताओं ने विष्णु के उपदेश से महोदर की आराधना आरंभ की, जिससे प्रसन्न होकर के उन्होंने विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी को स्वप्न दे करके कहा, तुमने पहले पुत्र की इच्छा की थी, उसे पूर्ण करने के लिए मैं ही तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। सिंधु कन्या ने प्रसन्नता व्यक्त की और निद्रा भंग होने पर उन्होंने अपनी शैया पर एक अलौकिक शिशु को लेटा हुआ देखा। हरिप्रिया ने उसे तुरंत अपने अंक में उठा लिया और प्यार करने लगी। उन्होंने उसी समय पूर्ण आनंद का अनुभव किया था, इसलिए बालक का नाम भी पूर्ण आनंद ही रखा। उधर महोदैत्य ज्ञानारी के भी पुत्र हुआ था, जिसका नाम उसने सुबोध रखा। वस्ता सुबोध यथा नाम तथा गुण ही हुआ। उनके मन में पूर्ण आनंद महोदर के लिए अत्यंत श्रद्धा भक्ति का भाव था। वह निरंतर उन्हीं का स्मरण, ध्यान और जप करता रहता। वह अपने पिता के सामने भी भगवान महोदर का गुणगान किया करता। उसके पिता ज्ञानारी को ये बात सहन नहीं हुई। ज्ञानारी ने पुत्र को बहुत समझाया कि महोदर में कुछ भी सामर्थ्य नहीं और ना ही वह जगदीश्वर ही हैं। जगदीश्वर तो मैं हूँ, जो समस्त विश्व पर शासन करता हूँ। इसलिए उनका नाम स्मरण आदि व्यर्थ ही है। किंतु सुबोध ने उनकी बात नहीं मानी। जब ज्ञानारी ने देखा कि उनका पुत्र किसी प्रकार मानता ही नहीं, तो अत्यंत क्रोधित होकर के बोला, अरे दुष्ट, बता तेरा वह पूर्ण आनंद महोदर कहाँ है, मैं उसे वहाँ जाकर के मार डालूंगा। सुबोध बोला,
उन अंतर्यामी एवं सर्वसम्मत प्रभु को मारना तो दूर, कोई छू भी नहीं सकता। देखो, वे धरती, आकाश, जल, थल, वन, पर्वत, समुद्र, वृक्ष, लता, वल्ली, पवन, सरोवर, सरिता, अणु, परमाणु आदि सभी में व्याप्त हैं। जितने भी चराचर जीव हैं उन सभी में प्रभु का निवास है। यहाँ तक कि मुझ में और आप में भी मूषक वाहन महोदर सदैव विद्यमान है। ज्ञानारी के लाल नेत्रों से घूरते हुए कहा, यदि तेरा महोदर सर्वत्र है तो दिखाई क्यों नहीं देता? यदि वह सामने आई, मैं उसे इसी समय मार डालूंगा। तभी एक भयंकर ध्वनि के साथ मूषक वाहन गजमुख प्रकट हो गए। ज्ञानारी ये निश्चय भी नहीं कर पाया कि ये कौन है, कहाँ से आया है। तभी महोदर ने उसे मार डाला। उनके मरते ही समस्त संसार में सुख शांति स्थापित होगी। ओम गण गणपति नमः।